हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं पंकज अग्रारी आप लोगों का अग्रारी एकेडमी पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग सीखने वाले हैं यूज ऑफ इट। इट क्या है? इट एक प्रोनाउन है। क्या है? इट एक प्रोनाउन है और इसके यूजेस को आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले इट के बारे में हम लोग जान लेते हैं। इट है क्या? इट का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है यह। क्या होता है? यह। और इट क्या है? एक प्रोनाउन है। और इट किस तरह का प्रोनाउन है ये भी हम लोग समझ लेते हैं। इट जो है एक नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन है। किस केस का प्रोनाउन है? नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन है। अगर हम ऑब्जेक्टिव केस की बात करें तो इट का जो केस होता है यानी कि इट का ऑब्जेक्टिव केस इट ही होता है। इट के हम लोग ऑब्जेक्टिव केस की बात करें तो इट का ऑब्जेक्टिव केस इट होता है। इट के नॉमिनेटिव केस की बात करें तो इट का नॉमिनेटिव केस इट होता है। और यहीं पर अगर हम लोग इट के पोसेसिव केस की बात करें तो इट का पोसेसिव केस इट्स होता है। क्या होता है? इट का पोसेसिव केस इट्स होता है। इट का पोसेसिव केस क्या होता है? इट्स। आज हम लोग इट के यूजेस को लेकर के सीखने वाले हैं, इट का यूज। तो चलिए हम लोग रूल नंबर 1 को देखते हैं। इट का यूज क्या कह रहा है कि इट का जो प्रयोग है, क्या इट का जो यूज है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, किस रूप में? इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में। जो प्राकृतिक घटना होती है जैसे समय है, वेदर यानी कि मौसम है, टेम्परेचर है, डिस्टेंस है, इन चीज़ों के लिए जो सब्जेक्ट का काम करता है वो कौन काम करता है? सब्जेक्ट का इट। चलिए हम लोग इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। हमने कहा आज बारिश हो रही है। हमने कहा बारिश हो रही है। तो इस सेंटेंस को आप लोग देखने के बाद क्या सोचते हो? हमने कहा बारिश हो रही है तो इसमें आपको लगता है कि सब्जेक्ट मिसिंग है। तो इस केस में हमें सब्जेक्ट लगाने में थोड़ी सी समस्या आती है। तो इस तरह के जब हमारे पास केसेस होंगे तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग सब्जेक्ट के रूप में इट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? इट का। और हम लिख देंगे इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है। यानी कि जब कोई प्राकृतिक घटना होगी और उसके लिए हमें सब्जेक्ट की जरूरत होगी तो वहां पर सब्जेक्ट के रूप में हम लोग इट का यूज करेंगे। बाकी तो हम लोग जरूरत के मुताबिक करेंगे। नॉमिनेटिव केस के यूज की बात हो रही तो इट का, ऑब्जेक्टिव केस में इट, और पोसेसिव केस में हम लोग इट्स का यूज करते हैं। चलिए हम लोग इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल कह रहा है इट इज विंटर, यानी कि सर्दी है। इसमें भी सब्जेक्ट आपको मिसिंग दिख रहा होगा। तो इस केस में जो सब्जेक्ट होता है वो इट का यूज होता है। इसी तरह से इट इज मॉर्निंग, इट इज मंडे। ठीक है, इट इज मॉर्निंग, इट इज मंडे। इस तरह से जब हमारे पास कोई प्राकृतिक घटना होती है तो उसको उसके सब्जेक्ट के रूप में इट का यूज होता है। चलिए हम लोग रूल नंबर 2 को चलिए हम लोग इट के दूसरे रूल को एक्सप्लेन करते हैं। इट का दूसरा रूल क्या कहता है? इट का जो प्रयोग है, इट का प्रयोग जैसे इन्फिनेटिव है, जिरेंड है तथा कोई क्लॉज है के बदले होता है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इन्फिनेटिव है क्या। अब जैसे हमारे पास कोई वर्ब है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके पहले हमने प्रीपोजिशन टू का इस्तेमाल किया, यानी कि टू प्लस जो V1 फॉर्म होती है वही इन्फिनेटिव होता है। अब जैसे कोई वर्ब है तो उस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जब हम लोग ING ऐड कर देते हैं तो यही हमारी जीरेंड होती है। क्या होती है? जीरेंड होती है। अब जैसे इट का प्रयोग किस किस स्थान पर होता है, किस किस के बदले होता है? जैसे इट है, इट का प्रयोग इन्फिनेटिव के बदले, जीरेंड तथा क्लॉज के बदले होता है। चलिए हम लोग इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? इट इज इजी, यह आसान है। इट इज इजी, यह आसान है। टू सॉल्व, यहाँ पर आप लोग सॉल्व को देखिए, यहाँ पे आप लोग सॉल्व को देखिए। 2 प्लस V1 का फर्स्ट फॉर्म आ रहा है। तो जो 2 प्लस V1 का फर्स्ट फॉर्म है ये क्या है? इन्फिनेटिव है। ये क्या है? इन्फिनेटिव है। ये इन्फिनेटिव है। अब इट इज इजी टू सॉल्व, यानी कि यह सॉल्व करना आसान है। यह मतलब क्या? यानी कि इसको हल करना, इजी टू सॉल्व, यानी कि इस इट का जो इस्तेमाल हुआ है इसके लिए हुआ है। इसी तरह से देखिए इट इज नो यूज ऑफ क्राइंग, यानी कि इट इज नो यूज, इसका कोई भी यूज नहीं है, ऑफ क्राइंग, रोने का, यानी कि इसका कोई भी यूज नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग क्राइंग को देखिए। क्राइंग क्या है? क्राइंग एक जीरेंड है
और इस जीरंड के बदले में यहाँ पर इट का यूज हुआ है। चलिए हम लोग नेक्स्ट रूल को देखते हैं, नेक्स्ट रूल क्या कहता है। चलिए हम लोग रूल नंबर 3 को देखते हैं। रूल नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में, क्या सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में नाउन या प्रोनाउन को एम्फेसिस करने के लिए होता है। अब जैसे कोई नाउन है या कोई प्रोनाउन है, उसको एम्फेसिस करना है, यानी कि उस पर जोर डालने के लिए किसका यूज होता है, इट का यूज होता है। जैसे देखिए इसमें क्या कह रहा है, इट वाज ही हु हेल्प्ड यू यस्टरडे, यानी कि इट वाज ही। तो ये जो इट है ये क्या काम कर रहा है, ये ही नाम का जो हमारे पास प्रोनाउन है, इस प्रोनाउन को क्या कर रहा है, एम्फेसिस कर रहा है। क्या कर रहा है, एम्फेसिस कर रहा है। तो इट नाम का जो प्रोनाउन है, इट क्या है, इट एम्फेसिस कर रहा है इस ही को। इसी तरह से इसमें देखिए, इट वाज गुड़िया whom I loved very much, ये क्या है, गुड़िया एक नाउन है और इसको एम्फेसिस कौन कर रहा है, ए इट। इट क्या कर रहा है, इसको एम्फेसिस कर रहा है। तो इट का एक काम क्या होता है कि नाउन या प्रोनाउन को एम्फेसिस करना। चलिए अब हम लोग रूल नंबर 4 को देखते हैं। रूल नंबर 4 क्या कह रहा है, जैसे कोई फ्रेज है या फिर कोई क्लॉज है को इंट्रोड्यूस करने के लिए होता है किसका प्रयोग, इट का। इट का जो प्रयोग है किसी फ्रेज को, किसी क्लॉज को इंट्रोड्यूस करने के लिए होता है। चलिए हम लोग इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या कह रहा है, टू लिव विथ एन ऑनेस्ट मैन, टू लिव विथ एन ऑनेस्ट मैन इज एडमिरेबल। यहाँ पे जो फ्रेज हमारा क्या है, टू लिव रहना, किसके साथ, विथ एन ऑनेस्ट मैन एक ईमानदार व्यक्ति के साथ, इज एडमिरेबल प्रशंसनीय है। तो यहाँ पे फ्रेज क्या है, यहाँ पे फ्रेज है टू लिव विथ एन ऑनेस्ट मैन। अब इसको अगर हमें अगर इसको हमें इंट्रोड्यूस करना है तो हम लोग इसके लिए इट का यूज कर सकते हैं। देखिए कैसे किया जा रहा है इट का यूज। जैसे हमने कहा इट इज एडमिरेबल, इट इज एडमिरेबल टू लिव विथ एन ऑनेस्ट मैन। अब यहाँ पे जो ए फ्रेज है इट, यहाँ पे ये जो फ्रेज है, इस फ्रेज को इंट्रोड्यूस करने के लिए, इस फ्रेज को इंट्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पर इट का इस्तेमाल किया गया है। किसका यूज किया गया है, इट का। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, दैट इट विल रेन टुडे इज प्रोबेबल। अब देखिए यहाँ पर जो फ्रेज है, फ्रेज क्या है, दैट इट विल रेन टुडे। अब इस फ्रेज को इंट्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पर इट का यूज किया गया और सेंटेंस क्या बना, इट इज प्रोबेबल दैट इट विल रेन टुडे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट रूल को देखते हैं। चलिए हम लोग रूल नंबर 5 को देखते हैं। रूल नंबर 5 क्या कह रहा है, जो इट है, जो इट है, इट का जो प्रयोग है। अब जैसे कोई स्टेटमेंट है या फिर कोई क्लॉज है तो उसको जो, उसके लिए इट का प्रयोग होता है। जैसे कोई स्टेटमेंट है या फिर कोई क्लॉज है तो उसके लिए इट का यूज होता है। आप लोग इसमें देखिए, इसमें क्या कह रहा है, मिस्टर सिंह मेड अ मिस्टेक एंड ही रियलाइज इट। अब इट किसके लिए आया है, उन्होंने क्या रियलाइज किया, उन्होंने जो गलती की थी उसी गलती को तो रियलाइज किया। तो एक स्टेटमेंट है ये, यानी कि मिस्टर सिंह मेड अ मिस्टेक। अब उन्होंने जो मिस्टेक मेड किया उसी को तो रियलाइज किया। अब इसके स्थान पर यहां इसका यूज कर लिया गया, इसके लिए इसका यूज किया गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, आई वॉज चीटेड बाई मैनी पर्सन्स, यानी कि मेरे को बहुत सारे लोगों द्वारा चीट किया गया, यही कह रहा सेंटेंस। एंड आई नो इट, और मैं इसे जानता हूं। क्या जानता हूं, इट। अब इट किसके लिए आया है, इट किसके लिए आया है, इट आया है आई वॉज चीटेड। इट किसके लिए आया है, इसके लिए, इस पूरे स्टेटमेंट के लिए। किसके लिए आया है, इट पूरे स्टेटमेंट के लिए। तो ये रूल यही कहता है कि जैसे अगर कोई स्टेटमेंट है या फिर कोई क्लॉज है उसके लिए इट का यूज होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट रूल को देखते हैं।
चलिए हम लोग नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, कुछ सेंटेंस में, यानी कि कुछ ऐसे भी सेंटेंस होते हैं जिसमें प्रिंसिपल क्लॉज, हमारे पास क्लॉज दो तरह की होती है, एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है, दूसरी सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है। हमारे पास क्लॉज कितने तरीके की होती है, दो तरह की, एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है, एक सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होती है। चलिए, प्रिंसिपल क्लॉज के बाद इट प्लस नाउन या फिर कोई एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ हो, किसका, नाउन या फिर किसी एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, क्योंकि इट के बाद आईएस छिपा रहता है। ऐसे सेंटेंसेस में इट को प्रिपरेटरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रिपरेटरी इट कहा जाता है। तो अगर हमारे पास सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, फिर सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा प्रिंसिपल क्लॉज। अब जैसे अगर सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है, देखिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्लॉज क्या होता है, समझिए। जैसे अगर हमारे पास सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन है और इसका मीनिंगफुल सेंस आ रहा है, कैसा सेंस आ रहा है, मीनिंगफुल सेंस आ रहा है, तो इस तरह का जो क्लॉज होगा वो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज होगा। कैसा क्लॉज होगा, प्रिंसिपल क्लॉज। लेकिन अगर सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है और इसका जो सेंस है वो मीनिंगफुल नहीं है, यानी कि सेंटेंस का जो अर्थ है वो क्लियर ना हो रहा हो, किसी पर डिपेंड कर रहा हो, तो इस तरह का जो क्लॉज होता है उसे हम लोग सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज कहते हैं। क्या कहते हैं, सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसमें सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा। प्रिंसिपल क्लॉज में सब्जेक्ट प्लस वर्ब होगी, इट का यूज होगा, नाउन या फिर एडजेक्टिव होगा, इन्फिनेटिव या फिर कोई क्लॉज यूज होगी। चलिए हम लोग देखते हैं। इसमें कह रहा वी थिंक, वी थिंक, अब क्या है, ये प्रिंसिपल क्लॉज है, हम सोचते हैं, क्या सोचते हैं कि इट इज रॉन्ग, यह गलत है, टू ट्रेवल, यात्रा करना, विदाउट टिकट, बिना टिकट के यात्रा करना गलत है। चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा और आगे देखते हैं। चलिए हम लोग इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है बी थिंक, वही सेंटेंस है जो हमने पहले डिस्कस किया, बी थिंक दैट इज रॉन्ग ट्रेवल विदाउट टिकट। अब इस सेंटेंस को हम लोग किस किस तरीके से लिख सकते हैं, बाय यूजिंग रूल नंबर 6। देखिए इसको एक तरीके से हम इस तरह से लिख सकते हैं, बी थिंक, हम सोचते हैं, इट इज रॉन्ग टू ट्रेवल विदाउट टिकट। अब ये सेंटेंस करेक्ट है, करेक्ट कैसा, क्योंकि रूल नंबर 6 हमने पढ़ा, थिंक के बाद दैट का यूज होता भी है, नहीं भी होता है। अगर हम लोग थिंक के साथ दैट का यूज करें, थिंक के साथ दैट का यूज करें, सेंटेंस तब भी करेक्ट होगा। अगर हम लोग दैट का यूज ना करें, सिर्फ थिंक लिख दें, तब भी सेंटेंस करेक्ट होगा। तो इसके कहने का मतलब है थिंक के साथ दैट का यूज होता भी है और नहीं भी होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है। नेक्स्ट कह रहा है बी थिंक इट रॉन्ग टू ट्रेवल विदाउट टिकट। ये सेंटेंस अभी हमने कहा कि अगर हमारे पास सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हो, कैसा हो सेंटेंस का स्ट्रक्चर, अगर हमारे पास सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हो, तब जो इट है, इट के बाद जो इज होता है वो छिपा रहता है। इट के बाद क्या होता है, इज छुपा रहता है। तो इस केस में जो इट होता है इसे प्रिपरेटरी इट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे प्रिपरेटरी इट कहा जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं इसके एग्जाम्पल को। सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो हमारे पास उस तरह से होगा जैसा कि हमने देखा। अब ये सेंटेंस देखिए, इट के बाद एडजेक्टिव का यूज हुआ है, इट के बाद एडजेक्टिव का यूज हुआ है, तो इस केस में यह कंसीडर कर लिया जाएगा कि इट के बाद इज का यूज हुआ है। चाहे इट इज का यूज हो या ना हो, लेकिन ये कंसीडर कर लिया जाता है कि यहाँ पर इट का प्रयोग किया गया है। इस तरह से सेंटेंस हमारा करेक्ट है। हम लोग थर्ड को देखते हैं। थर्ड रूल नंबर थर्ड टाइप क्या कह रहा है, बी थिंक रॉन्ग। अब यहाँ पर देखिए, बी थिंक रॉन्ग टू ट्रेवल विदाउट टिकट। अब इसमें इट का यूज ही नहीं हुआ है, यहाँ पे इट का यूज नहीं हुआ है और ना ही इज का यूज हुआ है। यहाँ पर इट का यूज ना होने के कारण ये सेंटेंस कैसा हो गया, इनकरेक्ट हो गया।
यानी कि इस तरीके से हम लोग नहीं लिख सकते, इस तरीके से लिखा जा सकता है। इसके कहने का मतलब क्या हुआ? इसके कहने का मतलब हुआ इस तरह के जो हमारे सेंटेंस होते हैं, इस तरह के जो हमारे सेंटेंस होते हैं, इनको हम लोग इज के बिना लिख सकते हैं, इज के बिना लिख सकते हैं। लेकिन इट के बिना नहीं लिख सकते। अगर इट का यूज नहीं होगा तो सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, लेकिन इट के बिना नहीं लिख सकते हैं, इट के बिना नहीं लिख सकते हैं। इस तरह से हमने आज की क्लास में इट के यूजेज को समझा। इस तरह से हमने आज की क्लास में इट के डिफरेंट यूजेज को समझा। चलिए आप लोग पढ़ते रहिए, और हाँ, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। चलिए गाइस, थैंक यू।